भारत में अमेरिका से सस्ते इलाज के बाद अब हम आपको अमेरिका के ही एक नए संकट के बारे में बताते हैं। अमेरिका में आजकल एक नया संकट आया हुआ है, जहां ट्रंप की सरकार का कामकाज आजकल ठप पड़ा है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के पास काम करने के लिए इस समय बजट नहीं है, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए अमेरिका में सरकारी ऑफिस बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। यह हमेशा के लिए नहीं, ये टेम्परेरी है। अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल एक बजट पास कराना जरूरी होता है और इस बजट के पास होने के बाद ही सरकार को पैसा खर्च करने के लिए पैसा मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल को वहां की संसद में पास नहीं करा पाए हैं। बिल को पास करने के लिए अमेरिका के सेनेट में 60 वोटों की जरूरत होती है। इस बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े। भारत की तरह अमेरिका में भी संसद के 2 सदन हैं। इसे सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। सेनेट भारत की राज्यसभा की तरह है और सेनेट में कुल मिलाकर 100 मेंबर्स होते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य से सेनेट में 2 सदस्य आते हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 53 सांसद हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद हैं और 2 सांसद निर्दलीय हैं। इस बजट को पास कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन यह सपोर्ट उन्हें नहीं मिला और इस तरह से अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रकार से यह हार हुई है। अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आपको वैसे पता होगा, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। बिल के पास नहीं होने से अब सरकार को मिलने वाला पैसा रोक दिया गया है। इसके बाद अमेरिका में गैर जरूरी सरकारी कामकाज बंद हो गए हैं और इसे वहां शट डाउन कहा जाता है। शट डाउन होने से क्या क्या होगा, आप ये देखिए। अमेरिका की सरकार को अपने खर्चों को घटाना पड़ेगा। गैर जरूरी सेवाएं और जो ऑफिस हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा, जैसे नेशनल पार्क्स और म्यूजियम्स, इन्हें बंद करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। करीब 40 लाख लोगों की सैलरी पर इसका असर पड़ सकता है। बड़ी संख्या में लोगों की छटनी होगी और शट डाउन अगर लंबे समय तक चलता है तो वहां की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देगा। शट डाउन के दौरान मेडिकल, सीमा सुरक्षा, बैंक, अदालत और हवाई यातायात जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहती हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकी की सेवाएं हैं, या तो उन्हें बंद कर दिया जाता है या उनमें बहुत कमी लाई जाती है। अमेरिका में सरकार को खर्च करने के लिए हर साल लगभग 590 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होती है। यह उनका बजट है, 590 लाख रुपए। लेकिन अब बिल पास नहीं होने की वजह से सरकार के पास खर्च करने के लिए बहुत ही सीमित पैसा बचा है। अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार ऐसा शटडाउन हो चुका है। यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 20 बार हुआ है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी 3 बार इस प्रकार का शटडाउन करना पड़ा था। 1980 के दशक में रोनाल्ड रेगन के कार्यकाल में 8 बार ऐसा शटडाउन हुआ था और अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में हुआ था, जो 35 दिनों तक चला था। डोनाल्ड ट्रंप भले ही पूरी दुनिया में टैरिफ लगाकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था खुद भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अमेरिका में महंगाई बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी है और आज दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका पर है। अमेरिका पर दुनिया के कुल कर्ज का करीब 35% हिस्सा है। यानी सोच लीजिए, दुनिया के हर देश को अगर आप मिला लें, पूरी दुनिया का जो कर्ज है उसका 35% हिस्सा अमेरिका पर है और यह आंकड़ा है 3,200 लाख करोड़ रुपए। यह कर्जा है अमेरिका का। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे सिर्फ 24 घंटे में ही डीकोड डाक की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपको याद होगा, कल हमने अपने 100वें एपिसोड के दौरान आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू किया है, जिसका नाम हमने रखा है डीकोड डाक, जिसमें हमने आपसे कहा था कि आप हमें मेल लिखिए, आप हमें चिट्ठियां लिखिए, अपना फीडबैक दीजिए और अगर आपकी कोई समस्या है वो हमें बताइए। आप किन मुद्दों को डीकोड के जरिए उठाना चाहते हैं वो आप हमें बताइए। और बहुत ही हैरानी की बात है, मैं खुद बहुत हैरान हूं कि कल से लेकर अब तक बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं। वो चिट्ठियां मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे डीकोड
अब नए भारत की आवाज बन चुका है।